अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सेडलोर सिरप का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका सेडलोर, जिसको बना रहा है जी जेनिक्स फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है डिस्लोरेटाडीन। तो ये बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवा है, जिसका इस्तेमाल एलर्जीज की अलामात को ट्रीट करने के लिए करवाया जाता है। अब जिन कंडीशन में बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं स्किन एलर्जीज़। यानी अगर आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर कोई एलर्जी हो जाती है, जिसमें जिल्द पे दाने बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ख़ारिश होती है मुतासरा जगह पे, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाइव्स, ये जो तप्पड़ से बन जाते हैं जिल्द के ऊपर, अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है सीजनल एलर्जी में, यानी अगर आपके बच्चों में मौसम के चेंज होने की वजह से एलर्जीज़ की अलामात आती हैं, जिसमें छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, आंखों में से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक बंद हो जाता है, या इसके साथ साथ गले में खराश सी होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़ बच्चों को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, पोलन से एलर्जी हो जाती है, पेट से एलर्जी हो जाती है, या फूड वगैरह से एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जा रहा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गनूदगी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, और इसके साथ साथ उल्टी मतली की कैफियत भी हो सकती है। तो इस तरह के नुकसानात देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल 6 माह से लेकर 11 माह के बच्चों में 2 ml दिन में एक दफ़ा, 12 माह से लेकर 5 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच 2.5 ml बनता है, दिन में एक दफ़ा दिया जाता है। 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में एक चाय का चम्मच 5 ml बनता है, दिन में एक दफ़ा दिया जाता है। 12 साल से बड़े बच्चे और बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 2 चाय के चम्मच यानी 10 ml बनता है, डेली का एक दफ़ा दिया जाता है। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी सेडलोर सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।